वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में कई बड़ी राहत भरी घोषणाएं की हैं। चाहे सीनियर सिटीजन्स हो, महिलाएं हो, टैक्स पेयर हो, युवा हो या बच्चे, सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ जरूर है। इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी बजट में इस बार बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स पर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है, यानी अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था में एक टैक्स स्लैब भी कम कर दिया गया है। महिलाओं के लिए महिला बचत सम्मान पत्र लाया गया है। इसमें उन्हें बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम में डिपॉजिट लिमिट्स भी बढ़ाई गई है। National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up. वित्त मंत्री ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है, यह पहले की तरह ही जारी रहेगी। वहीं नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया है। नए टैक्स रिजीम में अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने नए टैक्स रिजीम में हायर सरचार्ज रेट को 37% से घटाकर 25% करने का भी प्रस्ताव रखा है। बजट में वित्त मंत्री महिलाओं के लिए महिला बचत सम्मान पत्र लेकर आई हैं। इसके जरिए महिलाएं बचत पर अच्छा रिटर्न पा सकती हैं। महिला बचत सम्मान पत्र में महिलाओं को 7.5% रिटर्न मिलेगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2 साल के लिए लाया गया है, अर्थात यह साल 2025 तक रहेगा। निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स को भी बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम में अधिकतम जमा सीमा बढ़ा दी है। इस सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही ज्वाइंट अकाउंट में मंथली इनकम स्कीम लिमिट को भी 2 गुना किया गया है। बजट 2023 में बच्चों और युवाओं पर भी खासा ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। इससे बच्चे और किशोरों को काफी फायदा होगा। इस लाइब्रेरी में भूगोल और साहित्य सहित कई विषयों की किताबें होंगी। वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाने का भी फैसला लिया है। रोजगार के मोर्चे पर देखें तो 38,800 टीचर्स की भर्ती की जाएगी। साथ ही 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए सपोर्ट स्टाफ की हायरिंग होगी। बजट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार गरीब लोगों को पीएम आवास योजना के जरिए घर उपलब्ध कराना चाहती है। इस बजट में वित्त मंत्री ने पीएम आवास पर खर्च को काफी बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री ने पीएम आवास पर खर्चे को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। बजट 2023 में किसानों के लिए घोषणाएं हुई हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना के जरिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। पीएम प्रमाण एक कृषि प्रबंधन योजना है। इस कदम से राज्यों को उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। आज जो बजट में सरकार ने सेल टैक्स के स्लैब में जो छूट दी है वो अच्छी है, वो व्यापारी के लिए हितकर है। लेकिन जो आज छोटे व्यापारी को आवश्यकता है, जिसकी उम्मीद सरकार से की जा रही थी, जैसे उद्योग धंधों के लिए बिजली की दरें कम करना, जो छोटे व्यापारी है उनके लिए जीएसटी में छूट देना, उन्हें और जो फैसिलिटी की आवश्यकता है वो देने की जो बात थी वो सरकार नहीं दे पा रही। इससे छोटा व्यापारी आए दिन तंग होकर कहीं खुदकुशी कर रहा है, व्यापार छोड़ रहा है। तो ऐसा हालात है कि अगर यही हालात रहे तो 4-5 वर्षों में छोटा व्यापारी तो देश से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार छोटे व्यापारी पर भी ध्यान दे, उसके लिए अलग से नीति बनाए, उसे भी अब मुख्य धारा में रखने के लिए सरकार योजना बनाए। जो आज बजट पेश किया गया माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा, इस बार का जो बजट है वो मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोगों के लिए काफी लाभकारी है। इनकम टैक्स के स्लैब में जो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक की आय के लोगों को छूट प्रदान की गई है, इससे आम जनता को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लोगों को मुफ्त में आवास दिए जा रहे हैं उससे आम जनता को काफी लाभ होगा, तथा गरीब लोगों के लिए जो फ्री में
अनाज वितरण की योजना है उसको भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ये वास्तव में भारत सरकार का एक बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। 44.6 करोड़ लोगों को देश के अंदर मुफ्त में बीमा योजना की सुविधा भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इससे आम जनता में काफी खुशी है। मैं भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा जारी किए गए इस बजट की हृदय से सराहना करता हूं तथा प्रशंसा करता हूं। ये जो बजट आया है इसमें एक आम आदमी को घोर निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इसमें उसके लिए जैसे व्यापारी है, मोटरसाइकिल का काम है हमारा यहाँ पे, तो 28% GST लगता है। तो आखिरकार वो सारा जो बोझ पड़ता है वो एक आम जो यूजर है मोटरसाइकिल का उसी के ऊपर पड़ता है। इसमें कम से कम GST 18% करनी चाहिए थी। GST कम करने की सभी को उम्मीद थी कि GST कम होगी, उससे सरकार को लाभ ये होता कि बिक्री बढ़ती और आम आदमी को उसका लाभ पहुंचता। दूसरा, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो नौकरी पेशा है, जो घर खरीदने का अपना सपना रखता है कि मैं अपना घर खरीदूं और उसको एक 2 लाख रुपए की छूट मिलती है ब्याज में टैक्स की, तो उसकी उम्मीद ये थी कि शायद अब की बार बढ़ा के ये 5 लाख करी जाए, तो कम से कम उसको जो घर की इतनी वैल्यू हो चुकी, इतनी कीमत हो चुकी, जो पहले 20-20, 30-30 लाख रुपए का लोन होता था, आज 50-60 लाख का लोन होता है, तो उसको भी बहुत उम्मीद थी सरकार से कि हमको कम से कम 5 लाख रुपए का फायदा उधर होता। ये बजट संतोषजनक नहीं है, इसमें आम आदमी को निराशा हाथ लगी है। बजट केवल ये चुनाव के मद्देनजर करके बीजेपी ने बनाया है और इस तरह का बजट पेश होने की हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसमें सभी लोग त्रस्त हैं और ये केवल खोखला बजट उन्होंने दिया है। प्रतिक्रिया आपकी? मोदी जी ने और वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। और जो ये आय में जो छूट मिली है, पहले 5 लाख रुपए थे, अब 7 लाख रुपए कर दी गई है। और बाकी मोबाइल पे भी, मोटरसाइकिल पे भी, वाहन पे भी जितनी छूट दी है, बहुत अच्छा बजट है। और देश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशहाली का माहौल है। बजट से जनता को, आम जनता को, सबको बहुत खुशी मिलेगी। प्रतिक्रिया इसमें ये है जैसे कि हमारा साइकिल का व्यापार है और साइकिल को शुरू से गरीब रथ कहा जाता है। एक गरीब की सवारी है, गरीब के लिए मर्सिडीज़ के बराबर कही जाती है साइकिल को। और जैसा कि पूर्व में मायावती जी की सरकार थी, उसमें उन्होंने 4% साइकिल पे वैट लगाया हुआ था। माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने वो 4% भी ख़त्म कर दिया था। उसके बाद माननीय योगी जी आए, उन्होंने साइकिल पर 12% टैक्स लगा दिया। हमें इस बार उम्मीद थी कि शायद वो 12 के 12% गवर्नमेंट हटा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हमारा सरकार से निवेदन है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि ये जितना 12% लगा हुआ है, इस पर से हटा दिया जाए, क्योंकि ये गरीब रथ है, गरीब लोगों की सवारी है। बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है, बहुत तैयारी के साथ और सूक्ष्मता से चिंतन और मनन और अध्ययन करने के पश्चात माननीय वित्त मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने आज बजट प्रस्तुत किया है और उसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है, किसानों का भी, व्यापारियों का भी और छोटे मजदूरों का भी, सबके हितों का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे मीडियम क्लास के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वे इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ने के वजह से कई साल से बढ़ नहीं रही थी, उससे बड़े दुखी थे। लेकिन बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अब की बार 5 लाख के बजाय 7 लाख की सीमा कर दी गई है, जो बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम बजट का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बहुत हम बजट से खुश हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि देश का विकास होगा।